मैं इस मेडिटेशन में कैसे आई हूँ, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ। मेरी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही और मैं कैसे आई, मैं ये आपसे ये सब लोगों से डिटेल में शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंची। तो 2019 की बात है। मैं सबसे पहले मेडिटेशन अपने घर के पास से गार्डन है, वहां पर गेट टुगेदर होता था, तो शाम के टाइम हम घूमने जाते थे। तो वहां पर एक मेरी फ्रेंड है, वो योगा करवाती थी और साथ में उनके एक योगा ये मेडिटेशन करवाने वाली एक लेडी भी थी, जो कि मुझे पता नहीं था कि वो मेडिटेशन भी करवाती है। तो उन्हें सबसे पहले उन्होंने हमें योगा करवाना सिखाया। तो योगा करते करते ना मुझे सांस रोकने की ज्यादा प्रैक्टिस हो गई। तो मैं ज्यादा देर तक सांस रोकने लग गई। सब मतलब 10 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब कि मेरा योगा बेस्ट हुआ करता था। तो इतने में क्या हुआ कि जैसे वो लेडी को पता चला कि यहाँ पे सब लड़कियां आती हैं, लेडीज आती हैं, तो उन्होंने मेडिटेशन करवाना शुरू करा। तो सबसे पहला मेडिटेशन करवाया उन्होंने हमें बेंच में बैठ के। उसमें नीचे बैठने की जगह नहीं थी, हम लोग ऊपर बैठे। तो उन्होंने मेडिटेशन करवाते करवाते ना हमको हिमालयस या ये वो सारा कुछ मतलब उन्होंने विजुअलाइज करवाया। तो उन्होंने इतना अच्छा मेडिटेशन करवाया कि वाकई में ऐसा लगा कि हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं। तो जब मेडिटेशन खत्म हुआ तो उन्होंने मेरी फ्रेंड्स सारी बैठी हुई थी और जो करवा रही थी, तो उन्होंने सबको बोला लुक एट योर फ्रेंड, कि आपकी फ्रेंड कितनी ग्लो कर रही है और उनके चेहरे पे कितनी खुशी और कितनी रौनक है। तो मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई कि मुझे ना मतलब कि मेडिटेशन का मुझ पर बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा असर हो गया। तो इस तरह से मैं ना, मेरे को बहुत शौक पैदा हुआ मेडिटेशन करने का। फिर ऑन द वेरी नेक्स्ट डे सेकेंड टाइम फिर मेडिटेशन करवाया, तो उस टाइम तो मतलब मुझे इतना अच्छा मेडिटेशन मेरे से हुआ कि मुझे ना गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए उस टाइम पे। मतलब मैं ऐसे करके बैठी हुई हूँ गुरुद्वारे के अंदर, और ऐसे गुरु ग्रंथ साहब जी सामने। मैं वापस से ही आपको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ, सब सभी साथ में जुड़े हुए हैं इसलिए। तो ऐसे करके मैं नीचे नील डाउन करके बैठी हुई हूँ और वो गुरु ग्रंथ साहब वहां पर विराजमान है। वहां से ना ऐसा गुरु ग्रंथ साहब खुले हैं और वहां से वाइट लाइट निकल रही है। और के नीचे आए ना, मतलब कि जो कुछ 10 लोग लेडीज बैठी हुई थी, तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सबकी आंखें बंद थी। और जैसे ही खुली आंखें, उन्होंने मेरी तरफ देखा कि इसको क्या हो रहा है एकदम से। तो जो मेडिटेशन करवा रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको बिल्कुल मतलब कि वो जो एनर्जी है वो बिल्कुल छू के गई है उनसे। और मेरा है ना रोना इतना निकल रहा था कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो जो मेडिटेशन करवा रही थी वो बड़ी खुश हुई कि उनको ऐसा लगा कि मैंने बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया। और जितने वहां पर लोग बैठे हुए थे, उन्हें बोले कि हमें भी मतलब कि हमारी पीठ थपथपा दो, हमें भी कुछ आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो एक मिनट, अभी आप वो पहले बोलिए, आपको क्या हुआ? जैसे गुरु नानक का आपकी आवाज़ कट हो गई थी बीच में। जी आप मेडिटेशन करने बैठे, नील डाउन किया, उसके बाद से जी एक बार जी, वापस। अब आ रही मेरी आवाज? अभी बरोबर है। जी, जैसे मैंने नील डाउन करा ना, नील डाउन करके मैं जैसी बैठी ऐसे बैठी हुई थी नील डाउन करके। और ना गुरु नानक देव जी ना वो गुरु ग्रंथ साहब में से ऐसे निकल के आए। उनकी ना मुझे आउटलाइन पूरी दिखी, और जैसे स्केच करते हैं ना पूरी आउटलाइन, वो पूरे व्हाइट कपड़े में थे और पूरा उनका ऑरा पूरा व्हाइट लाइट से था। और उन्होंने मुझे सिर पे ऐसे हाथ रखा और मुझे बहुत प्यार करा उन्होंने। बस उस दौरान मेरे को ना मतलब मेरे गूज बम्स आ गए और मेरे ना हाथों में ऐसे पूरे स्किन मेरी पेन होने लगी, इतनी एनर्जी आ गई मुझमें और मैं इतना रोई। मेडिटेशन, आंखें बंद मेरी, और मतलब कि आंखों में से ना मतलब कि ये आंसू निकले जा रहे, मैं रोए जा रही। और जितने बैठे हुए हैं वहां पर, उनको किसी को भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। जैसे मेडिटेशन खत्म हुआ, तो जो मेडिटेशन करवा रही थी, तो उन्होंने मुझे देखा एकदम से, तो उन्होंने बोला कि तुम पे एकदम से क्या होगा। तो मैंने उनको मेरा एक्सपीरियंस बताया, और मैं बोले जा रही हूँ, मेरी आंख भी नहीं खुल रही है उस टाइम पे। मैं बोले जा रही हूँ और मैं रोए जा रही हूँ, मतलब इतना मुझे मतलब एनर्जी आ गई मेरे। और फिर बाद में जितने वहां पे बैठे थे उन्होंने उन लोग बिल्कुल देख के मुझे हैरान हो गए कि ऐसा भी होता है। तो मैंने कहा बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ है।
और फिर जो जितने बैठे थे वो बोल रहे थे, बोले कि हमारी भी पीठ थपथपा दो, हमें भी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। तो बड़े खुश हुई थी जिन्होंने मुझे मेडिटेशन, हम लोगों को मेडिटेशन कराया था। इस बात की खुशी थी उनको कि मतलब मैंने बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया है करके। तो ये बात ऐसी हुई, तो फिर मैंने मेरी सिस्टर कमल जी थे, उनको बताई मैंने, क्योंकि मुझे तो तब पता भी नहीं था कि ये कमलजीत मेडिटेशन से जुड़ी हुई है। इस मामले में हमारी कभी बात नहीं हो पाई। मेरे मामा जी की बेटी और कजन सिस्टर है मेरी। तो जब मैंने उनसे ये बात शेयर करी तो वो भी बड़ी खुशी है, बोले कि इतनी इतनी एनर्जी है और इतना कुछ तुमको दिखा है, तो इट्स वेरी गुड थिंग, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे सारी बातें समझाई, और फिर बाद में धीरे धीरे करते करते उन्होंने, उनका एक दिन मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना तेरे 21 दिन दे दे। मैंने कहा दिए, मैंने कुछ भी नहीं पूछा उनसे, मैंने कहा दिए। फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे करके ना जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ करके ऐसा सेशन आ रहा है 21 डेज का, तो उसमें तुझे ज्वाइन होना है। उसमें मेडिटेशन करेगी तो अपनी ग्रोथ होगी तेरी। तो इस तरह करते करते मैं JTTP 4 में जुड़ी। वहां पर मैं सुबह सुबह में मेडिटेशन करवाते थे रामाराजू सर, दीप्ति नरेला मैम भी करवाती थी, तो उनसे उनसे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। फिर उसके बाद में सेठ विजडम आया। सेठ विजडम में भी उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया, मेरी सिस्टर ने। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज में कि ये मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात होती है। अपना मतलब लाइफ बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो जाता है लाइफ का। आप बहुत कुछ गेन करते हो उसमें, बहुत कुछ सीखने, आप खुद भी सीखोगे और दूसरों को भी सिखाओगे। जब मैंने ये सेठ विजडम ज्वाइन करा था, उस दौरान क्या हुआ था कि जैसे ना पत्री सर जी इंदौर आए हुए थे। मुझे तो पता नहीं था इस बात का, क्योंकि मैं इंदौर में मेडिटेशन करने वालों को मैं किसी को जानती नहीं थी। तो मेरी सिस्टर का फोन आया कि पत्री सर जी इंदौर में आए हुए हैं, तो तू जाके मिल ले। तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने कहा एकदम ऐसे कैसे, एकदम अचानक, और मैं जानती भी नहीं थी पत्री सर जी कौन है। फिर उन्होंने मुझे सारा समझाया कि ऐसे ऐसे पत्री सर के बारे में सारा कुछ बताया। तो मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं तो इतने थोड़े दिनों में मैंने अभी मेडिटेशन चालू करा और मुझे इनके दर्शन करने को मिल रहे, तो आई वाज सो एक्साइटेड। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को एक को बताया। फिर मैंने यहाँ पर सिरोही मैम यहाँ पर है, वो भी मेडिटेशन करवाती, तो वहां पर रुके हुए थे सर। मैंने उनको फोन लगाया, उन्होंने मुझे बुलाया, फिर हम गए शाम को। थोड़ा वेट करा, पत्री सर जी आए। पत्री सर जी आए और उन्होंने मतलब कि उनको देख के ना, तो मतलब एकदम से इतनी पॉजिटिविटी आई ना, ऐसा लगा कि जैसे साक्षात कुछ अजीब उनका ऑरा ऐसा, कि मतलब कि इतनी एनर्जी आ जाती है उनको देख के, ऐसा लगा कि वो कोई अलग ही चीज आ गई है। तो वो सब जितने लोग बैठे हुए थे वहां पर इतने एक्साइटेड हो गए उनको देख के। और फिर वो आगे आके बैठे, उन्होंने, उनको मैंने बोला मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने हाथ मिलाया। बोले मैं आशीर्वाद नहीं, तो मैं हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाना ज्यादा बेस्ट है। आप विश्वास नहीं करोगे, पत्री सर जी खुद इतने महान आत्मा है वो, उन्होंने बच्चों के पाँव छुए। तो मुझे ऐसा लगा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो मतलब सबको इक्वल समझते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। और फिर उन्होंने वहां पर बैठ के लेक्चर दिया, उन्होंने इतना अच्छा समझाया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और कैसे ध्यान से जुड़ना है और कैसे लोगों को जोड़ना है, ऐसा सब हमको बोला उन्होंने। फिर मैंने उनसे बातचीत थोड़ी सी करी, उन्होंने बहुत कुछ समझाया हमको। और फिर उनके मिलने के बाद मैंने घर आके फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सा देखा। फिर मैंने उनका जो बुद्धा फूड है वो भी मैंने देख के वो सीखा। मैंने लेमन राइस बनाए उनके, जो उन्होंने यूट्यूब पे डाले थे। वो इस तरह से मुझे काफी मतलब कि मेरे लाइफ में चेंजेस आए, और मैं चाहती हूँ कि सब मेडिटेशन करें, और अगर इसमें जुड़े हैं तो इसमें मतलब कि सब जुड़े रहें और औरों को भी जोड़ें। और मैंने अपने घर में, जस्ट मेरे बच्चे आते हैं मेरे घर में छोटे छोटे, तो जस्ट मेरे मुंह से अचानक ही निकल, मैंने कहा बच्चों तुमको मेडिटेशन आता है क्या? तो उन्होंने बोला आंटी ध्यान बोलते हैं ना मेडिटेशन को। मैंने कहा हाँ बेटा ध्यान बोलते हैं। तो बोले हमने ना सुना है लेकिन कभी करा नहीं। तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि तुम आंखें बंद करो और अपनी श्वासों पे ध्यान दो। बच्चों को इतना अच्छा लगा, तो मेरे बच्चे मेरे यहाँ पर रोज आने लग गए मेडिटेशन करने के लिए। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब मैंने चाहे छोटे बच्चों से शुरू करी, लेकिन कुछ शुरू तो करा। चाहे 5 बच्चे थे, 6 बच्चे थे,
वो 6-6 7-7 साल के बच्चे थे। अभी वो कोरोना के चक्कर में बच्चे आते नहीं, लेकिन उनको वो मुझे दूर से याद करते हैं, हाथ दिखाते हैं, आंटी कोरोना है इसलिए हम आ नहीं रहे। लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसी चीज में मतलब मैं और ग्रो करूँ, इसी चीज में मैं जुड़ी रहूं, और लोगों को भी जोड़ूं, और अपना ज्ञान बढ़ाऊं, और मेडिटेशन भी बढ़ाऊं। तो मुझे मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा हाथ है, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि उन्होंने मुझे सही रास्ते पे वो ही लेके आने वाली है, और उन्होंने कई लोगों को जोड़ा है। तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी सिस्टर मिली जिन्होंने मेरे को यहाँ तक लेके आई, और आगे भी वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाएंगी। और मैं चाहती हूँ कि सब जुड़े इस चीज से। और मैंने अपनी बेटी को भी लगाया है इसमें। उसने अभी जस्ट शुरुआत करी है, छोटे छोटे मतलब 5 to 10 मिनट्स का। मैंने उसको बोला है कि 5 to 10 मिनट्स कर, अपने आप अपनी तेरी ग्रोथ होगी, अपने आप तू करती जाएगी। और मैंने नॉन वेज भी उसको मतलब कि थोड़ा सा, उसने अभी उसके 1 साल हुई शादी हुई को, तो वहां पर नॉन वेज खाते हैं। तो मैंने उसको बोलना शुरू कर दिया कि तू नॉन वेज छोड़ दे। तो शी इज प्रैक्टिसिंग टू लिव इट। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे भी नॉनवेज तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन मुझे ना मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट था ब्रेड ऑमलेट, जो कि मतलब मैं चोरी चोरी भी बना के खाती थी, क्योंकि शादी के पहले मेरी मम्मी के यहाँ पे बनता नहीं था। मैं चोरी चोरी खाती थी, और यहाँ शादी के बाद भी मैं ये ऑमलेट बहुत खाती थी। लेकिन अभी मैंने थोड़ा टाइम मतलब ये मेडिटेशन में जुड़ने से पहले ही छोड़ा है, और अभी तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जानवरों को कभी ऐसा मतलब कि नो एनिमल्स इन प्लेट। और मैं औरों को भी सिखाती हूँ कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन बनो। और कोई हमसे कुछ सीखता, इंस्पायर्ड होता है, इसमें बहुत अच्छी बात है। और इतना बनो कि लोग हमसे इंस्पायर्ड हो। इतना अच्छा तुम मेडिटेट करो, इतना अच्छे तुम अपने लोगों को ज्ञान बांटो। जिस तरह से मैं इंस्पायर्ड हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से भी इंस्पायर्ड हो। मैं अपने आप में इतना गुण लेके आऊँ, इतनी अच्छी चीजें लेके आऊँ अपने आप में, कि लोग मुझसे सीखें, और ऐसा आगे बढ़ता जाए, होता जैसे मतलब कि बोलते हैं ना, हम चलते गए और कारवां बनता गया। इसी तरह से मतलब कि इतना मतलब पूरा इंडिया का पूरा वर्ल्ड मेडिटेशन में आ जाए, और इस दुनिया का पूरा सुधार हो जाए। मैं ये चाहती हूँ। और मेरे दिल की एक ऐसी बात है, मतलब क्या पता मेरे दिमाग में क्यों ऐसा है, जैसे जो मेडिटेटर्स होते हैं, मतलब कि मुझे पता नहीं है क्या मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। मेरे दिमाग में ना, मेरे सिस्टर से भी ये बात शेयर करी मैंने उनसे। मैंने कहा, मैं जो मेडिटेटर्स होते हैं, मैंने कहा ये भगवान की तरफ से ऐसा होना चाहिए कि जैसे 100 जनों में कोई जा रहा है, तो एक मेडिटेटर होगा ना, तो उसका ऑरा ऐसा होगा तो सामने वाले को पता लग जाएगा कि नहीं, ही इज अ मेडिटेटर, शी इज अ मेडिटेटर। भगवान ऐसा कर दे कि बस दूर से पता लग जाए कि मेडिटेटर का ग्रुप जा रहा है, या एक मेडिटेटर जा रहा है। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसी बात आई है, क्या पता मैं सही हूँ या गलत। ये आप देखें, सही बोल रही हूँ या गलत, आप बताएं, मुझे गाइड करें। और भी बहुत कुछ है मेरे मन में। मैं कहना चाहती हूँ, जानवरों से भी प्यार करो। जानवर इतना प्यार देते हैं, जितना आप दोगे जानवर इतना ही प्यार देते हैं। कभी उनमें भेदभाव नहीं देखा। मेरे यहाँ पे पेट है, अभी शायद आपको आवाज भी आएगी, आई होगी बार्क होने की। इतना लगाव है उसके साथ। मैं भी चाहती हूँ कि सब अपने घर में, अगर बाई चांस किसी के घर पे पेट है, तो उनको ज्यादा पता हो कि पेट से कितना प्यार करते हैं। तो जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। जो ये नॉन वेज खाते हैं, उनको भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जानवर बोल नहीं पाते हैं। इंसान तो बोल देते हैं ना। हमें चोट लगेगी तो हम बोल देते हैं, जानवर थोड़ी ना बोलेंगे मुझे मत काटो। आप इंसान को काट के देखते हैं तो देखोगे, ऐसे नहीं काट सकते। इन जानवर बोल नहीं पाते, इसलिए हम उनपे जोर जबरदस्ती करते हैं, काटते हैं। दे आर सो ब्यूटीफुल एंड वेरी प्योर सोल, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अभी मैं नई नई हूँ, इसलिए मुझे कुछ थोड़ा, मैं अटक रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कि मैंने इतना बोल दिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर मैं इतना ही बोल पाऊंगी। आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए कि सर आपको क्या एक्सपीरियंस तो विजन आया, कुछ विजन आया या कुछ ऐसा इंट्यूशन आया कि सर आपको लगा विजन तो, ये सही है। जी, विजन ऐसा है कि जैसे ये पूरनमासी थी ना, जब पत्री सर ने करवाया था पूनम पे, शायद फेब्रुअरी की पूनम थी।
तो जब उन्होंने वो म्यूजिक के ऊपर था, वो जैसे वो म्यूजिक का वो ऊपर हाई जाता था ना, तो फ्रीक्वेंसी हाई है, तो मतलब मुझे विजुअलाइज तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे को ना मेरे शरीर में कुछ कुछ फिर वो हाई एनर्जी आ जाती है। मुझे विजुअलाइज तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं बस मुझे एनर्जी महसूस होती है कि मेरे में ना बहुत एनर्जी, मतलब मेरे ब्लड इतना फास्ट सर्कुलेट होने लग जाता है, और मतलब मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। और अभी भी थोड़े दिन पहले मैंने मिक्की बेदी जी का मैंने वो प्लांट का, जैसे हाउ टू टॉक विद प्लांट्स का भी मैंने करा था, तो उन्होंने करवाया था, तब भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो मुझे सर्वाइकल के पॉइंट पे मुझे ना मतलब ऐसा लगा था कि मुझे सर्वाइकल जिस जिस जगह पे मुझे दर्द हो रहा था, उसी जगह पे मतलब मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे ऐसे हाथ रख के ना उस पॉइंट को दबाया, और मुझे इतना रिलीफ मिला था। और फेमिनिन और मैस्कुलिन भी उसमें होते हैं, उसमें भी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का बोला था उन्होंने। तो मुझे राइट हैंड पे मतलब कि कुछ ऐसा टच जैसा हुआ था, मतलब वाइब्रेशन आई थी मेरे में। और जब आशा गुप्ता मैम ने भी जब करवाया था, तब भी मुझे वो आया था, जब उन्होंने करा था, शायद आपको याद हो, उन्होंने जमीन पे पैर रखवा के थाइस के ऊपर हाथ रख के बोला था, मतलब तब भी मुझे वाइब्रेशंस ज्यादा आते हैं, हाई हाई एनर्जी आ जाती है। मुझे विजुअलाइज कम होता है, लेकिन मुझ में ना एनर्जी ज्यादा आ जाती है, और फिर मैं बात भी नहीं कर पाती हूँ, ऐसा हो जाता है। मिक्की बेदी जी के साथ जब मैंने मेडिटेशन करा था ग्रुप में, तब भी मेरे साथ ऐसे, मैं बोलना कुछ चाहते लेकिन मैं बोल नहीं पाई थी, तो मुझ में ना वो फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा आ जाती है। ये एक्सपीरियंस है, बाकी विजुअलाइज तो मुझे बहुत कम होता है। बस वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो हुआ था। और अभी जो अभी हमने अभी पहले अभी करा था ना अभी म्यूजिक पे, तब भी मुझे जैसे गोल्ड गोल्ड लाइट जैसे, और वाइट लाइट, मुझे शिव जी दिखे थे आज, आधे घंटे तक जो अपन ने वो करा था म्यूजिक में। जो आज किया था। जी जी, आज मुझे गोल्डन लाइट और वाइट लाइट, और शिव जी मुझे ना जैसे पूरी अर्थ के आजू बाजू में पूरे शिव जी है ना पूरे ऐसे, और मुझे एक ओमकार और ये क्रॉस और ओम का ना पूरा पृथ्वी के आजू बाजू ना ऐसे घूम रहे हैं, और शिव जी मुझे तांडव करते हुए दिखे थे। चलो अच्छा है, आपको वाइब्रेशन भी जी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। जी जी मेन जी, मेन मुझे तो ये एनर्जी मेन तो मेडिटेशन एनर्जी में यही ज्यादा है कि मिलती। मेडिटेशन में मेन तो यही है कि एनर्जी मिलना चाहिए, जी वाइब्रेशन होनी चाहिए। पॉजिटिव जी एनर्जी जी मिलेगी तभी हम लोग पॉजिटिव होते जाएंगे। विजुअलाइजेशन हाँ का जी इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जी, वो मुझे ना मतलब वो ऐसा होता है ना, जैसे हम सोचते हैं कि अब मुझे ऐसा होगा ऐसा, लेकिन अचानक ही मतलब कि ये बॉडी में अंदर अपने आप ही होता है नेचुरली। इसमें कोई जब जानबूझकर नहीं लेके आता है, ये नेचुरली होता है, बात करते करते हो जाएगा, आपको एनर्जी फील हो जाएगी कि होता आप में होता कुछ अंदर बॉडी में ऐसा लगता है कोई ऐसे करके कुछ अंदर से निकला है, ऐसे करके या अंदर गया है ऐसा एनर्जी, ये तो मुझे 100% होती है। और कोई चीज बिल्कुल सच्चाई में सच प्योर होती है ना, बिल्कुल मुझे अटैक करती। सपोज अगर मैं गुरुद्वारे में बैठी अगर कीर्तन या शब्द या कोई भजन या कुछ भी सुन रही होती हूँ ना, तो मुझे बस वही फ्रीक्वेंसी एनर्जी आ जाती है मेरे में, और मेरे अपने आप मेरे आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। गुरुद्वारा तो मैं मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे तो एनर्जी बहुत होती है। जी अगर जी वहाँ पे कोई भी मेडिटेशन करेगा ना, तो जी उसको समझो कि ऐसा है कि बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाएगा, जी एनर्जी। जी जी जी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जैसे ना अभी मैंने सेठ विजडम मैंने करा था ना, तो उस दौरान मैंने अपनी सिस्टर से बात करी थी। मैंने उससे बोला था उनसे कि ना मैं मेरे मेरे मन की इच्छा है कि मैं ना एक वीडियो बनाऊं और उसमें मैं कुछ बोलूं, तो वो मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो वो 4-5 दिन से ना मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं ये बोल रही हूँ वो बोल रही हूँ, ऐसे करके 4-5 दिनों से ना मेरे दिमाग में वो एक कैसेट चल रही थी कि मेरे को वीडियो में ये बोलना है। तो क्या हुआ, अचानक से लीना मैम का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि ना तो वो मुझे जानती है, ना मैंने उनसे कभी बात करी, ना मैंने उनको कभी देखा, ना कभी बात हुई है उनसे। तो अचानक उन्होंने, मैं एज अ गेस्ट किसी के घर पे गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे फोन लगा के बोला कि अमरजीत जी आपको ना सेशन लेना है और आपको बात करनी है, आपको जूम पे आना है। मैंने कहा मैम हाउ इज इट पॉसिबल, मैंने कभी बात नहीं करी है। तो मतलब जो सोचो ना वो थॉट जो आप लेते हो कंटिन्यूस सच्चे दिमाग से सच्चे दिल से, तो वो आपके सामने आ ही जाती है। ये प्रैक्टिकल हुआ है मेरे साथ, समझ समझ लो ये मिरेकल ही कह सकते हैं। उनको क्या पता मैं सोच रही हूँ, मैंने मैंने कभी सोचा नहीं कि वो उनका फोन आएगा।
तो वाइब्रेशन एक ही है, आप दोनों की वाइब्रेशन टकरा गई, मिल गई, टेलीपैथी जी हुआ, जी आपने टेलीपैथी कर दिया, तो जी उन्होंने हाँ जी आपको फ़ोन कर दिया। जी। और एक एक किस्सा मैं और बताना चाहूंगी। एक हैदराबाद की शशि मैम है, उनका मुझे ना वीडियो कॉल आया। मैंने फोन देखा नहीं था, लेकिन मैं कहीं गई हुई थी, मैंने घर आके फोन देखा तो मैंने कहा ये कौन है, अननोन नंबर है, पता नहीं किसने वीडियो कॉल करा, मैं तो जानती भी नहीं इनको। तो मैंने क्या करा, उनका नंबर सेव करके ना मैंने उनको कॉल करा। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं बोले आप कौन बोल रहे हो, मैंने कहा मैम आपका ना मुझे वीडियो कॉल आया था। तो बोले नहीं मैंने तो नहीं करा था, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आपको करा है। तो मैंने कहा आप ऐसे कौन बोल रही हैं, तो उन्होंने मुझे ना थोड़ा सा ठीक है ऐसा जवाब कुछ दिया नहीं। तो फिर एक्चुअली उनके मुंह से ना मेडिटेशन ऐसे कुछ हाफ सा वर्ड निकला। तो मैंने उनको बोला आप मेडिटेशन से जुड़ी हैं क्या, तो बोले हाँ मैं मेडिटेशन से जुड़ी हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा हुआ, बोले आपने मुझे फोन कर दिया। मैं ना किसी को फोन लगा के मैं पूछने वाली थी सेठ विजडम के ग्रुप में से कि आपको सेठ विजडम में कैसा लगा, मैं चाहती थी किसी से बात करना। तो उनका अननोइंगली उनका वीडियो कॉल उनको पता भी नहीं और मुझसे कनेक्ट हो गया। तो ये यूनिवर्स कहते हैं ना कि वो मिलवाता है। तो उनसे और मेरी बात हो गई तो उनको बहुत अच्छा लगा, कहते मैंने फोन भी नहीं लगा और आपका फोन आ गया, इट मीन्स के यूनिवर्स मिलवाता है। ये बात प्रैक्टिकल हो गई, उनके दिल में भी था और देखो मेरे दिल में भी था, तो मेरे साथ भी ऐसा और उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो ये मेडिटेशन में जुड़ने से ना आपका सर्कल इतना अच्छा बन जाएगा, आप जिनको जानते भी नहीं उनसे आप जुड़ जाते हो, उनसे प्यार हो जाएगा। क्योंकि हम अपने अंदर प्योरिटी लेके आए तो अपने को सामने वाला भी प्योर ही मिलेगा। जैसे पत्री सर बोलते हैं ना सज्जन संगति, वो वाली बात है, आप जो चाहोगे आपको वो ही मिलेगा। हमारे बड़े कह ही गए हैं, चोरों को सारे नज़र जी आते हैं चोर, तो वैसे अच्छों को सारे जी नज़र आते हैं अच्छे ही। जी जी। तो आप ये अच्छे बात तो बिल जग अच्छा है। जी और आपने एक और बात बोली बच्चों की, कि अभी बच्चे लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे जूम जी। क्लास अब ले लो उनका, उनको बोलो पर जूम सर इंस्टॉल कर लो, जूम तो उनके मोबाइल में आजकल है ही सब जगह। और जी आपके जी पास भी मोबाइल है, जूम चालू कर लो, आधे घंटे का क्लास लेने का है। क्यों छोड़ते हो जी जी मौका? जी वो मुझे मिलते हैं तो वो मुझे कभी ऐसे घर के सामने से निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि आंटी आज हमने ना 5 मिनट का मेडिटेशन करा। मैंने कहा गुड, वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस। मैं बड़ी खुश होती हूँ कि चलो बच्चों में ये तो आए कि मेडिटेशन करना है। तो मैंने उनको तो समझाया हुआ है कि चाहे कुछ नहीं करो, 5 मिनट से शुरू करो, बस आना पाना सती करो, आप नहीं, सांसें अभी अंदर आप खींचो सांसें। अभी आप उनको जोड़िए, जी फिर धीरे धीरे उनको बोलिए अपने फ्रेंड्स को भी लाओ, क्योंकि घर पे ही जी बैठना है जी सबको। तो आपका ग्रुप जी और बढ़ेगा, और आपकी तरफ से ये जी और जी एक अच्छा काम होगा। जी जी। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा सब हो, पर ये अभी लॉकडाउन तो हो गया है दोबारा से हमारे इधर पे, तो ये थोड़ा देखो क्या बच्चे भी मिस कर रहे हैं। हमने ये जो काम चालू किया था लॉकडाउन में ही चालू किया था। जी हाँ आज जी 10 महीना हो गया, लगातार हाँ बिना जी रुके चल रहा है। हमने एक जी 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 41 डेज का संकल्प लिया था, लेकिन हाँ जी कितने 41 डेज हो गए सोचिए, जी 7 41 डेज हो गए। तो जी। अभी ये जो आप भी चालू जी कीजिए। जी जी। अभी ये जो सेठ विजडम जब खत्म हुआ था ना तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सबकी सुनने की आदत पड़ी हुई थी ना, रामा राजू सर की, दीप्ति मैम की। तो कुछ दिनों तक तो अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि वो शरीर को आदत पड़ जाती है ना, मेडिटेशन सुबह 3 घंटा 2 ढाई घंटा, शाम को 2 घंटा 2.5 घंटा। अभी हम लोग इधर एक क्लास चालू करेंगे जी जिसकी रिकॉर्डिंग है। तो मतलब ये क्लास बहुत कम लोग अटेंड करते हैं, बहुत हाई क्लास का क्लास है। जी तो शायद मंडे से स्टार्ट करेंगे, पूरी रिकॉर्डिंग ही है, हाँ चलेगी जी 15 20 दिन रिकॉर्डिंग। तो वो अटेंड कीजिए, जैसे आपने सेफ विजडम किया और ये किया, जी ये उससे भी बड़ा चीज़ है। जी ओके वो भी करेंगे हम लोग मंडे से, जी मंडे या ट्यूसडे चालू जी करेंगे। जी। देखिए अभी कभी चालू होता है, 15 20 दिन का वो भी प्रोग्राम है, एक एक तो करके सर टाइमिंग, रिकॉर्डिंग। यही टाइमिंग, टाइमिंग सर तो टाइमिंग यही, अच्छा ओके ओके यही टाइमिंग है। और आपको, आप जी ग्रुप में है ना, लीना के ग्रुप हाँ में है जी ना आप? हाँ, तो जी बस वो हाँ जी आपको उसमें मैसेज आते रहेंगे और क्या। हाँ जी जी 2 घंटे का एक क्लास है, तो 1 घंटा एक दिन चलेगा, 1 घंटा अगले दिन चलेगा, जी जी आधा आधा करके चलाएंगे, लेकिन बहुत बढ़िया क्लास है। तो जी इसमें बिल्कुल ज्वाइन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
सब लोगों को। जी 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 जी, बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। बहुत सर अच्छा आई एम वेरी किया मच आपने। थैंकफुल। जी जी, आई एम वेरी मच थैंक थैंकफुल टू कमलजीत ऑल्सो, माय सिस्टर। सर वो कमलजीत मैम को मैं कहना चाहूंगी कि वो थैंक यू आपका। सेवन चक्र। बहुत अच्छा बोल रही है। आपको आप थैंक यू, ऐसे टेंशन कर रही थी बहुत, मेरे से भी थैंक अच्छा यू बोले सो हो आप। मच। नहीं, थैंक यू थैंक एंजाइटी देखिए, थी। दोनों बहनें अभी तो कुछ देखिए थैंक आप। यू। बात। बहुत अच्छा, थैंक सर यू आप। जी जी, आपकी वो जर्नी चेहरे थी, पे। आपने आना था इस जर्नी में, तो आप आ गए। आपके पिछले जन्मों के कर्म थे, आप छूट गए थे, इसलिए आप इस हम्म, जर्नी में आ गए दोबारा से। बहुत मैंने अच्छा सपने लगा में भी बोल। नहीं सोचा था कि मैं कभी मेडिटेशन करूंगी, या मेडिटेशन क्या होता है मुझे तो ये भी नहीं पता था। मुझे तो इन्होंने इसने बताया। इसने छोड़ दिया था, उसके विजन आने के बाद इसने छोड़ दिया। एक दिन वैसे बैठे बैठे मेरे मन में आया, मैं इसको फोन लगाऊं तो इसको बोलूं भी। 21 कह रही मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी गुरुद्वारे, भी मैंने गुरुद्वारा नहीं छोड़ सकती। मैं जी। सुखमनी साहिब का पाठ मेरे स्टार्ट है, मैं वो नहीं छोड़ू, मैं तो वो भी करती रहे। तो वो बाद में उसका कुदरती इसका गुरुद्वारा जाना छूट गया। तो मैं कहा ये हाई लेवल का, ये तेरे को अपने मैं कहा पाठ करती उसमें आपको उसके अर्थ मालूम है तेरे को? कहती नहीं। मैं कहा अर्थ नहीं मालूम, फिर ऐसे तोता रट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो कहती नहीं नहीं, मैं मेरे हस्बैंड, इसके हस्बैंड नहीं बिल्कुल भी मानते अभी भी मेडिटेशन को, वो गुरुद्वारे ही जाते हैं। जी। तो एक दिन कहती, मैं कहा मेरे को 21 दिन दे दे तो उसके बाद तो करे चाहे ना कर। तो इसने मेरा कहना मान लिया, सबसे बड़ी बात इसने मेरा कहना मान लिया। तो इसने दे आगे इसी लाइन पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज देखो बोल भी पा रही है, वो कहती मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो बहुत अच्छा बोल रही है जी। पता नहीं, मुझे तो सुनूंगी तो पता चलेगा। बहुत अच्छा था थैंक यू। आपका। जस्ट अब आप जस्ट ओनली अपनी बिकॉज ऑफ यू कमल अपनी जी। अपने सिस्टर को धन्यवाद कहिए एक बार, और हम भी जी धन्यवाद जी, बिल्कुल, बोलेंगे। आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू हर, आई एम सो ब्लेस्ड। मैं तो कहती थैंक यू सबको मिले थैंक यू ऐसी सिस्टर। थैंक यू या थैंक यू। आपकी दुआएं, आपकी आपकी ये जो विश है पूरी हो। कि आपको एक काम करना है, जी। आपको बच्चों को सिखाना है। जैसे ही वैसे ही आपको उन्हें चालू तो किया था, हाँ जी। मन में आया तो चालू करो जूम पे, आधा जी घंटा जी, बच्चों को ट्रेनिंग दो। अपने बिल कांटेक्ट में जो भी छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल के, तो जी उसमें जी भी आपकी ग्रोथ होगी। मे जी, भी ओके। आपकी ग्रोथ उसमें ज्यादा होगी। और अगर आप करोगे, आपके पीछे जो जुड़ने वाले हैं ओके। उनकी भी ग्रोथ होगी, वरना जी आपका भी वही और उनका भी ग्रोथ नहीं। जी, किसके साथ बिल्कुल। कौन जुड़ा है पता नहीं, पर करने से ही आगे बढ़ेंगे। ओके ओके मैम। ये आप जूम पे चालू कर दो। जी जी। ओ मैम, मेरा तो मेडिटेशन में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, और बढ़ेगा ना, और आपको ज्ञान भी और मिलेगा। कॉन्फिडेंस तो जी एक, ज्ञान भी जी उसके रिलेटेड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जब जी सिखाते हैं खुद भी सीखते हैं बहुत सारी चीजें, जी। तो उसमें भी क्लैरिटी आती है और ग्रो होती है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, हाँ, तो एज यू क्या से। कहते हैं। हाँ। जी जी। तो मैम कमलजीत मैम, 7 चक्रास का मेडिटेशन। अब तो टाइम ज्यादा हो गया होगा ना? हाँ, 11 बज गए। ओके, एज यू विश। 10-15 मिनट कर सकते हैं, कराइए। कौन कराएगा? कमलजीत। जी जी कराएंगे, ठीक है कराइए। यस, सब लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे कंफर्टेबल, जहाँ जिधर है। आंखें बंद कर ले हुए, हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में फंसा दे हुए, आती जाती सांसों को देखें और यहाँ से आपको गाइड किया जाएगा। आइज क्लोज। अब सभी आइज क्लोज कर ले। ध्यान करना क्यों जरूरी है? ध्यान करने से हम सारा दिन, हमारा जो दिमाग है सारा दिन बातें करता रहता है, आपस में बातें करता रहता, हमें पता भी नहीं चलता हम क्या सोचते रहते हैं, सारा दिन क्या सोचते रहते हैं। हमारा कहते हैं ना, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, वो ध्यान में बैठोगे तो वो दिमाग सेट हो जाएगा। हम जो हम सोचते हैं उनसे हमारा अलग हो जाएंगे उससे। इसलिए आईज क्लोज करके आप उस दिमाग को शांत करना है, उसको रिलैक्स करना है। तो आंखें क्लोज कर लें, हैंड क्लोज कर लें, लेग्स क्लोज कर लें।
और पैरों में ध्यान दें, पहले पैरों को ध्यान दें। पैरे आप रिलैक्स करें, लेग्स रिलैक्स करें, हैंड रिलैक्स करें, बॉडी को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आईज में बिल्कुल रिलैक्स, आईब्रो बिल्कुल रिलैक्स कर लें, दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर लें, बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं, ओनली बस ध्यान, ध्यान और ध्यान। रिलैक्स करने के लिए एक लंबे 2 सांस लें, अंदर से रिलैक्स। परमात्मा की लाइट को आह्वान करें। परमात्मा एक लाइट है, उसका आह्वान करें। आई इन्वोक द डिवाइन लाइट ऑफ गॉड with me in and around myself. I invoke the divine light of God within me and around myself. I invoke the divine light of God within me and around myself. May all angels, all spiritual souls, all astral masters, दसों गुरुओं को, 7 ऋषियों को, माँ की शक्ति को, व्यासले बाबा जी को, बाबा दीप सिंह जी को, भाई कन्हैया जी को, गाइड को, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, जीसस क्राइस्ट का, द लॉइन गेट ऑफ द वाटर एनर्जी का, स्टार सीरियस का, माँ क्वाइनिन का, वाटर किंगडम का, एनिमल किंगडम का, प्लांट्स किंगडम का, बर्ड्स किंगडम का, मिनरल किंगडम का, स्टार किंगडम का, क्रिस्टल 9 एनर्जी का, ड्रैगन एनर्जी का, द डायमंड लाइट का, मास्टर सीवी नमस्कारम का, एट मास्टर का, अपने हायर सेल्फ का, अपनी स्पिरिचुअल गाइड का आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। प्लीज ब्लेस मी, हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी, हीलिंग मी एंड फॉरगिव मी। मैं आर्कएंजल माइकल का आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। प्लीज प्रोटेक्ट मी। आर्कएंजल रफेल का मैं आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। प्लीज़ मेरी ऑरा को, मेरी टेंशन्स को, मेरी प्रॉब्लम को हील करें। मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन का आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। प्लीज़ मेरे 7 चक्रों को क्लीन करो। मेरे घर की छत पे बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है, आ गया है। मेरे क्राउन चक्रों पर गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है, आ गया है। मेरे 7 चक्रों पर गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है,
आ गया है, आ गया है। आई एम पुटिंग पॉजिटिव मनी एनर्जी एंड थॉट into my career, work and financially stability. I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. मेरे क्राउन चक्रा पे गोल्डन कलर की, वाइट कलर की लाइट आ गई है और वो मेरे क्राउन चक्रा पे एंटर हो रही है। बहुत गोल्डन लाइट, वाइट लाइट मेरे क्राउन चक्रा पे एंटर होके मेरे थॉट, जो मेरे नॉलेज है वो गेन हो रही है और मेरी क्राउन चक्रा पे सारी फैल गई है। और ये कलर्स जो इसका वो हाई हो गया है बहुत ज़्यादा। ये मेरा चक्रा, मेरे पेटल खुल गए हैं। 1000 पेटल है इस क्राउन चक्रा की, सारे ओपन हो गए हैं और जगमगा रहे हैं, बहुत जगमगा रहे हैं। ये अब लाइट मेरी थर्ड आई चक्रा पे आ गई है, आ गई है। ये थर्ड आई चक्र पे जो कलर है इसमें मिक्स मैच हो गया है वाइट लाइट पे। ये कलर बहुत ज़्यादा फैल गया, जो मेरी सिक्स सेंस है इसमें बढ़ोतरी कर रही है। ये सिक्स सेंस बहुत हाई हो गई है। मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट जो चल रही है, वो मेरा माइंड रिलैक्स हो गया है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया है। मेरे को बहुत अच्छी विज़न आ रही है, बहुत अच्छी विज़न आ रही है। मेरे को सब कुछ पहले ही पता चलने लगा है, जो मेरी लाइफ में आने वाला है वो मैं खुद पता चलने लगा है। मेरा थर्ड आई ओपन हो गया है। वाइट लाइट मिक्स मैच होने के बाद मैं बहुत पावरफुल हो गई हूँ, बहुत पावरफुल हो गई हूँ। मेरी गोल्ड वाइट लाइट मेरे फेस में सारी मिक्स मैच हो गई है। इसके बाद मेरी थ्रोट चक्रा में लाइट जा रही है और इसका ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर बहुत फैल गया है, बहुत ज़्यादा फैल गया। इसमें मिक्स मैच हो गई है। मेरा पेटल खुल गए हैं, इसके सभी पेटल थ्रोट चक्रा के खुल गए हैं। मेरी आवाज़, मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ बोलना बंद कर दिया है। मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रही हूँ। मैं कोई भी मोटा चढ़ाकर नहीं बोलती। जो सामने वाला जैसा है, मैं झूठी तारीफ नहीं करती। मैं उसको सच बोलने की मेरे पे हिम्मत आ गई है। मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ। मेरे थ्रोट चक्रा बिल्कुल ओपन हो गया है। इसके पेटल जगमगाहट हो रही हैं, बहुत लाइटें जग रही हैं मेरे थ्रोट चक्रा पे। जो थ्रोट ग्लैंड है वो बिल्कुल काम करने लगा है। मेरा थायराइड भी, जिनको भी थायराइड है वो ठीक हो गया है। मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके बाद जो वाइट लाइट है, एक गले के नीचे थाइमस ग्लैंड होता है, उसमें जा रही है ये लाइट। मेरा थाइमस ग्लैंड चक्रा वो भी ओपन हो गया है, उसमें भी जगमगाहट हो रही है, वो भी अच्छे से काम करने लगा है। इसके बाद मेरी वाइट लाइट हार्ट चक्रा पे जा रही है।
जो हार्ट चक्र का ग्रीन कलर है उसमें मिक्स मैच होकर बहुत ज़्यादा फैल गई मेरे हार्ट चक्र में। ये पेटल खुल गई हैं मेरे हार्ट चक्र की, बहुत सारे ये पेटल खुल गए हैं। मैं सबको वननेस की फीलिंग से देखती हूँ, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, तो वापस मेरे को उनसे प्यार मिलता है, बहुत प्यार, इतना प्यार, अबंडस प्यार मैं करती हूँ सबको। मेरे को सबको, जीव जंतुओं को, सब पशु पक्षियों को मैं बहुत प्यार देखती हूँ। मैं सबको, मेरे को उन पे सब में आत्मा दिखाई देती है, एक सोल दिखाई देती है। मेरे को कहते हैं हमें प्यार करो और हमसे प्यार लो। ये वो सभी कह रही हैं मेरे को, हमें मारना काटना बंद करो, हमें प्यार करो, हमें भी प्यार चाहिए, हम भी आपसे प्यार करेंगे। बहुत 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 प्यार, अबंडस प्यार दिख रहा है मेरे को। वो मेरे को लाइट भेज रहे हैं, कह रहे हमारे पास भी लाइट है, जैसे आपके पास लाइट है हमारे पास भी लाइट है, हमारे पास भी एनर्जी है। पेड़ पौधे भी कह रहे हैं हमारे पास भी लाइट है, हमसे भी लाइट लो, हमारे पास भी जैसे आपके पास एनर्जी है, हम भी आपको एनर्जी देंगे। हम भी मेडिटेट करते हैं, हम भी कई जन्मों से मेडिटेट करते आए हैं और किसी कारण हम भी इस जन्म ये हमने जन्म लिया है हमारे कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए, हमने भी ये जन्म लिया है। आप भी लेना पड़ेगा, अगर आप हमारे साथ ऐसा करोगे आपको भी ये जन्म लेना पड़ेगा और ये फिर प्रवृत्ति चल जाएगी। इसलिए प्लीज़ इसको बंद कर दीजिएगा, हमें भी प्यार कीजिएगा। बहुत प्यार है, सारी धरती में बहुत प्यार है, मेरा अबंडस प्यार कर रही हूँ मैं भी। मेरे अंदर वननेस की फीलिंग आ गई। मेरा ग्रीन चक्र, ग्रीन कलर सब जगह फैल गया है। मेरा हार्ट में जो पेन हो रहा है और रिलीजिंग हो रही है, अगर किसी के हार्ट में पेन है तो उसमें रिलीजिंग हो रही है, जो भी दर्द है पेन है वो रिलीजिंग हो रही है। उसके बाद ये वाइट लाइट मेरे सोलर प्लेक्स चक्र में जा रही है, तो सोलर प्लेक्स चक्र में भी ये भी येलो कलर है, येलो कलर बहुत फैल गया है। रिश्ते जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनके मैं बहुत, ये जो रिश्ते हैं झूठे रिश्ते हमने बना रखे हैं उनसे रिलेटेड है जो हमने स्पिरिचुअल रिश्ते बनाने हैं। इज्जत मान, इसी से पैसा बंडस, जितना ये चक्रा फैलेगा उतनी हमें इज्जत मान मिलेगी। इसमें जो बहुत ये चक्रा फैल गया है, इसके पेटल खुल गए हैं। इसके बाद हरा चक्रा पे ये लाइट जा रही है, वाइट लाइट, हरा चक्रा ऑरेंज कलर का, ये बहुत फैल गया। ये कई बीमारियों से हमारे जो है जब ब्लॉक होता है तो हमें कई बीमारियां लग जाती हैं, शुगर, कड़वाहट है जो हमारी, हमें इतनी जितनी हमारी कड़वाहट होगी तो इससे हमारा चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। हमने रिश्तों के लिए जो कड़वाहट है वो हमने निकालनी है। ओनली उसने मेरे साथ ऐसे करा, अंदर कड़वाहट भर लेती हैं, हमने कड़वाहट निकालनी। जैसे जैसे चक्रा एक्सपेंड होगा उसमें ही हमारे अंदर मिठास पैदा होगी। और चक्रा हमारे पेटल खुल गए हैं, एक चक्रा बहुत बहुत कलर फैल गया है, मिक्स मैच हो गया वाइट चक्रा में। थैंक यू गॉड, थैंक यू। ये
इसके बाद रूट चक्र पे वाइट लाइट जा रही है। ये हमारा रेड कलर का चक्र है। ये मिक्स मैच वाइट लाइट होगी। ये मिक्स मैच हो रही है। 4 पेटल का चक्र है। 4 पेटल खुल गई हैं। ये चक्र खुलना बहुत जरूरी है। जितना इसको एक्सपेंड कर सको उतना एक्सपेंड करो। इसकी अच्छी तरह सफाई करो। एक एक कॉर्नर पे है इसकी लाइट सेंड करो। बहुत लाइट, बहुत जगमगाहट हो रही है इस चक्र पे। बहुत जगमगाहट हो रही है। बहुत लाइट जा रही है। बहुत सब जगह रूपी कलर का चक्र होता है। ये रूपी की तरह जगमगाहट रहा है। यहीं से हमारी कुंडली वेकिंग होती है। चक्र का खुलना बहुत जरूरी है। और बैक चक्र पे हमारे रूट चक्र, बैक चक्र पे लाइट जा रही है। रूट चक्र बैक का भी खुलना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत लाइट जा रही है। ये भी ओपन हो गया है। ये भी रूबी कलर ही है। इसमें बहुत क्लीन अप हमने कर दिया है। सब जगह चारों कोनों पे लाइट जा रही है। चारों तरफ ये फैल की लाइट भी जगमगाहट रहा है। उसके बाद बैक हरा चक्र पे लाइट जा रही है। ये चारों तरफ मिक्स मैच हो गई है। लाइट पूरी मिक्स मैच हो गया। वाइट लाइट, इस परमात्मा की वाइट लाइट इसमें मिक्स मैच हो के बहुत शाइन करने लगी लाइट। ये ऑरेंज कलर शाइन होने लगे। हमारी जो भी बैक प्रॉब्लम है सब ठीक हो रही है। सब ठीक हो रहा है। दिल की बैक प्रॉब्लम है, एक स्टेम में इसके साथ ये हम सारी जो भी ब्लॉकेज है सारी यहाँ से क्लीन हो गई है। जन्मों की जो मैल है सफाई हो गई है। इसमें बहुत जगमगाहट रहा है चक्र। उसके बाद ये लाइट हरा चक्र पे, बैक हरा चक्र पे जा रही है। बैक हरा चक्र ये भी। अब इसके बाद सोलर प्लेक्स चक्र पे जा रही है लाइट। सोलर प्लेक्स चक्र मिक्स मैच हो गई है ये लाइट। सब जगह चारों कोनों में फैल गई है। सारे पास तरफ येलो कलर एक कोने में फैल रहा है। ये वाइट लाइट एक कोने में जाकर हमारा येलो चक्र एक्सपेंड हो गया है। बहुत बड़ा हमारे जैसे जैसे ये फैल रहा है हमारी ऑरा भी एक्सपेंड हो रही है। आप ध्यान से देखो, आपका चक्र इतना एक्सपेंड हो गया है, बहुत एक्सपेंड हो गया है। मिक्स मैच हो गई लाइट। इसके बाद ये लाइट बैक हार्ट चक्र पे जा रही है लाइट। हार्ट चक्र भी एक्सपेंड हो गया है। बहुत ग्रीन चक्र, ग्रीन कलर चारों तरफ फैल गया है। कितना एक्सपेंड हो गया है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया है। ये जगमगाहट हो रही है। एक कोने पे लाइट जा रही है। चारों तरफ लाइट जा रही है। बहुत एक्सपेंड हो गया है।
इतना एक साथ ही हमारी ओरा भी एक्सपेंड होगी है। इस चक्र जितना जे एक्सपेंड होगा उतनी ही ओरा हमारी क्लीन होगी, उतनी ही ओरा अपनी एक्सपेंड होगी, उतनी ही बीमारियां हमारे शरीर से खत्म होती जाएंगी। इसके बाद बैक थाइमस ग्लैंड में लाइट जा रही है, वो भी एक्सपेंड हो रहा है, इसमें लाइट मिक्स मैच हो गई है। ये चक्र बहुत एक्सपेंड हो गया है। इसके बाद थ्रोट चक्र, बैक थ्रोट चक्र पे लाइट जा रही है, चारों तरफ घूम रही है थ्रोट चक्र पे लाइट। इसके भी पेटल खुल गए हैं, बैक चक्र के पेटल खुल गए हैं। हमारा चक्र, हमारी ओरा इसके साथ भी एक्सपेंड हो रही। जितना हम हर चीज में सच्चाई लेके आएंगे, हमारे जीवन में सच की बहुत अहमियत है। जितना हम सच बोलेंगे उतनी हम उस परम पिता परमात्मा से के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे हम एक मिरर में देखते हैं वैसा ही अक्ष हमारा दिखता है, वैसे ही हम ऐसे ही ट्रांस में हो जाएंगे। ऐसे ही हम सच बोलेंगे तो हमारी उतनी ही शरीर की सफाई होगी, वे चक्र की सफाई होगी, उतनी ही ओरा हमारी क्लींस होएगी, उतनी ही हमारी ओरा एक्सपेंड होएगी। देखो कितनी अपनी ओरा एक्सपेंड होगी, हमारे चक्र सारे भी क्लीन हो गए हैं। इतना एक्सपेंड हो गया हमारा चक्र, बहुत ज्यादा चक्र एक्सपेंड हो गया। उसके बाद बैक थर्ड आई चक्र पे लाइट जा रही है, हमारा पिनियन ग्लैंड भी खुल गया है। हमें इतनी अबंडस नॉलेज है आ रही है, हम इतनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, इतनी नॉलेज हमें स्पिरिचुअली नॉलेज भी आ गई है। चारों तरफ मेरी लाइट थर्ड आई चक्र पे फैल गई है। मेरे को सभी विजन साफ साफ दिखाई देते हैं। जैसे ही ये थर्ड आई चक्र खुलता है वैसे ही हमें विजन देखने शुरू हो जाते हैं। ये चक्र बंद होगा तो हमें विजन नहीं दिखाई देंगे। जरूरी नहीं है, अगर कई बार नहीं विजन दिखाई देते तो हमें सिक्स सेंस से ही पता चल जाएगा, हमें सिक्स सेंस होनी शुरू हो जाएगी कि मायने में मत लाइएगा कि मेरे को विजन नहीं दिखाई देते। इट्स ओके। मेरा जो भी थॉट आते हैं मेरे को पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव थॉट आएंगे, सिक्स सेंस मेरी बढ़ गई है। इसके बाद मेरे क्रोन चक्र पे बैक क्रोन चक्र, बैक क्रोन चक्र नहीं होता, ये क्रोन चक्र एक ही होता है। क्रोन चक्र पे लाइट आ गई है, मेरा ओपन हो गया है। इसमें जो भी मेरे विचार है पॉजिटिव आते हैं, कोई भी मेरा थॉट नेगेटिव नहीं है, सभी मेरे को पॉजिटिव, मैं अच्छा अच्छा सोचती हूँ, मेरा सब अच्छा ही होता है। मेरे को अबंडस ज्ञान मिल रहा है, मेरे को गैलेक्सी का भी ज्ञान मिल रहा है। जैसे जैसे जय चक्र मेरे खुल रहा है, मेरे पेटल, इसके एक एक पेटल खुल रहा है। चारों तरफ लाइटें जगमगाहट रही है मेरे क्रोन चक्र पे।
बहुत लाइटें, बहुत लाइटें। इसके बाद ये लाइट जो है यूनिवर्स में वापस मैं भेज रही हूँ। लाइट यूनिवर्स में जाकर वहाँ जो मेरे पितर हैं उनको मैं ये लाइट भेज रही हूँ। उनकी भी वो इस लाइट की तरफ जाके वो जहाँ कहीं रुके पड़े हैं वो भी इस लाइट की तरफ जाएं। उनका भी आधार हो। वो सभी लाइट की तरफ जा रहे हैं। सभी सभी मेरे एंसेस्टर सभी इस लाइट की तरफ जा रहे हैं। मैं सभी एंसेस्टर को लाइट भेज रही हूँ। वो भी इस से मुक्ति पा रहे हैं। जो रुके पड़े हैं उनको भी मुक्ति मिल गई है। वो भी इस लाइट की तरफ जा रहे हैं। ये लाइट यूनिवर्स में मिक्स मैच हो गई है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यूनिवर्स। मैं सभी का जो भी मास्टर मेरे पास आए मैं सबका थैंक्स करती हूँ। थैंक्स। जो मेडिटेशन में बैठना चाहता है बैठ जाए। बाकी जिनको वापस आना चाहते हैं वापस आए। 5 4 3 2 1 दोनों हाथ रगड़ के अपनी आंखों 5 4 3 2 1। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा? मास्टर्स, थैंक यू कमलजीत जी। थैंक यू आपने वेरी बहुत मच। अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू। बहुत अच्छी एनर्जी मिली और बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। मेरे ख्याल से तो अच्छा था चक्रास का ये ध्यान। थैंक यू। किसी को इस ध्यान के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का है? चलिए, किसी को कुछ नहीं शेयर करने का है? एक हैंड रेस हुआ है। रेस हुआ है? नहीं ना? नहीं वैसे लग रहा। तो सभी डीप में चले गए, डीप ध्यान में चले गए। चलिए, कोई बात नहीं, सबको मेडिटेशन कंटिन्यू करने दो, अच्छा ही है। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी आईडी पे रात को 10 बजे। धन्यवाद सबको। थैंक यू मैडम। थैंक यू। इनका कुछ नया ही प्रोग्राम है तो जितने लोग ज़्यादा आ सके उतना अच्छा लगेगा। आइए सब लोग, आपको मैसेज मिल जाएगा। हरिओम। हरिओम। हरिओम।